नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम पिछली वीडियो में हमने मानव से संबंधित रोगों के बारे में चर्चा की थी, उसी प्रकार से आज फिर दोबारा से हम एक बीमारी के बारे में चर्चा करते हैं जिसका नाम है मलेरिया। कि मलेरिया रोग क्या होता है, किसके कारण होता है, शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है और रोग के लक्षण क्या होंगे। जैसे कि मलेरिया जो रोग होता है वो होता है एक प्रोटोजोआ के कारण, जो कि वर्ग स्पोरोजोआ का सदस्य होता है। और स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ की विशेषता ये होती है कि इनमें गमनांग नहीं पाए जाते। गमनांग न होने की स्थिति में अधिकांशतः जो प्रोटोजोआ होते हैं वो परजीवी रूप से पाए जाते हैं। जैसे कि एक प्रोटोजोआ है आपका प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, जिसके कारण मुख्य रूप से सामान्य रूप से मलेरिया रोग सर्वाधिक होने की कंडीशन में वाइवैक्स जो है सर्वाधिक रोग उत्पन्न करता है। दूसरा है आपका प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये आपके प्लाज्मोडियम की 3 जातियां हैं जो कि मानव के अंदर मलेरिया रोग उत्पन्न करने के पीछे जिम्मेदार होती हैं। इन्हें बोलते हैं हम रोग कारक प्रोटोजोआ। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है आरपीएससी में या फिर सेकंड ग्रेड में, कभी कभी थर्ड ग्रेड में पूछा जाता है कि निम्न में से प्रोटोजोआ द्वारा फैलने वाली बीमारियों में से एक है, तो उनमें मलेरिया का नाम भी कभी कभी ले लिया जाता है। तो वैसे ही प्लाज्मोडियम वाइवैक्स के कारण मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। दूसरी प्रजाति है आपकी प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, जो कि मानव के अंदर एक काफ़ी उग्र प्रकार का मलेरिया उत्पन्न करता है, जिसके कारण कभी कभी मृत्यु भी एक निश्चित बन जाती है। और उसका नाम है मैलिग्नेंट मलेरिया। और मैलिग्नेंट जो मलेरिया है वो फैल्सीपेरम के कारण ये फैलता है, जो कि शरीर के अंदर घातक रोग उत्पन्न करता है। और इसका जो रोग वाग होता है वो है आपका मादा एनाफ्लीज। मादा एनाफ्लीज की लार ग्रंथियों में ये सहजीवी रूप से पाए जाने वाला प्रोटोजोआ है, लेकिन मच्छर के अंदर ये किसी प्रकार का परजीवी लक्षण व्यक्त नहीं करता, लेकिन मानव के अंदर ये परजीवी रूप से व्यवहार व्यक्त करता है। मानव के संक्रमण करता है, एक तो रक्त की आरबीसी के अंदर ये संक्रमण करता है। तो रक्त की जब मादा एनाफ्लीज मच्छर के द्वारा जब मानव के रक्त का उपयोग भोजन के लिए किया जाएगा तो ये स्पोरोजोंट अवस्था को मानव के रक्त की आरबीसी में प्रवेशित करा देता है। तो जैसे ही हमारा प्लाज्मोडियम आपका आरबीसी के अंदर जाएगा तो आरबीसी के फटने के कारण हीमोजॉइन नामक एक टॉक्सिक विषैला पदार्थ निकलता है, जिसके कारण हमारा शरीर प्रतिक्रिया के दौरान ठिठुरन के साथ तेजी से बुखार के लक्षण व्यक्त करता है। इसमें क्या होता है, बीमारी के रोग के लक्षणों के बारे में बात करें तो बार बार बुखार का आना, बार बार बुखार का जाना एक सामान्य लक्षण माना जाता है। दूसरा जो है वो है ठिठुरन के साथ तेजी से बुखार आना और बाद में फिर आपके रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि रोग के लक्षणों में अगर और भी मॉलिक्यूलर बेस पर बात करें तो हीमोजॉइन पदार्थ अगर रक्त के अंदर दिखाई देता है तो सीधी सी बात है वो मलेरिया रोग उत्पन्न फैल रहा है। तो दूसरा, जैसे ही रक्त का तापमान बढ़ जाता है तो रक्त से निकलने के बाद स्पोरोजोंट जो अवस्था है वो आगे क्या करती है, सीधे यकृत कोशिकाओं में प्रवेश करके साइजोंट में परिवर्तित हो जाती है। जैसे ही वो रक्त के अंदर जाता है शरीर का तापमान गिर जाता है और जैसे ही वो यकृत से निकल के रक्त में आता है फिर दोबारा से शरीर का तापमान बढ़ जाता है। यानी कि इन सारी क्रियाओं पर अप्रत्यक्ष रूप से हाइपोथैलेमस अपना योगदान देता है। हाइपोथैलेमस जो है ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो कि मस्तिष्क का भाग भी है और तंत्रिका तंत्र का भाग भी है। तो आज की वीडियो के लिए हम इतनी बात करेंगे, बाकी चर्चा करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।